जय श्री कृष्णा। कैसे होते हैं ए अक्षर वाले लोग? किन बातों से इनको सतर्क रहने की जरूरत होती है? क्या होता है इनके जीवन में ऐसा जिससे इनको परेशानियां हमेशा झेलनी पड़ती हैं? ए अक्षर वाले अक्सर दिल के बहुत कोमल होते हैं। ए अक्षर वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ए अक्षर वाले उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उखड़ जाते हैं, उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं जिन्हें वो सच्चे मन से प्यार करें और वो उनकी कदर ना करें। ए अक्षर वालों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। ए अक्षर वालों को अपनी जिंदगी में 3 बार बहुत बड़े बड़े घात सहने पड़ते हैं। हालांकि ये चीज तो आपकी कुंडली से पता चलती है कि ये कब कब कौन से वर्ष में आपको लगेगा, लेकिन 3 बार आपको अपने पूरे जीवन काल में किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर धोखा मिलेगा जिसे आप सच्चे मन से प्यार करते होंगे। ए अक्षर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेष राशि है, हालांकि मंगल की राशि है, तेज है, तीव्र है, इनके अंदर अलग ही तरह का एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ये जिसके भी साथ होते हैं ना, उस इंसान को भी ये अपनी बातों से बहुत मोटिवेट कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अपने आप में बहुत इंस्पायर्ड करता है, परंतु ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति अपना विश्वास जताते हैं, लोगों के साथ अपने विश्वास को जोड़ते हैं, बहुत जल्दी लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, पर उतने ही ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपने जीवन में अपने अर्जन को लेकर, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को लेकर उतने ही ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। ऐसे लोगों को एक फील्ड में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इन्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी है, इन्हें बहुत सारे लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने का शौक होता है, इन्हें हर एक चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने में मज़ा आता है। परंतु ए अक्षर वालों को बहुत बार अपनी इस चीज़ की वजह से दिक्कतें भी उठानी पड़ जाती हैं। जो इनका क्षेत्र नहीं है, जब ये उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये विफल भी हो जाते हैं, जो चीज़ कहीं ना कहीं इनको निराश भी करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इनके अंदर ऊर्जा है ना, जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव है, उतनी ही जल्दी इनके दिल को ठेस भी लगती है, उतनी जल्दी छोटी छोटी बातों से इनका मन दुखी भी बहुत हो जाता है। ये अपने साथ साथ ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। किसी के यहाँ कोई काम होगा तो ये तुरंत उस काम में पहुंच जाएंगे, किसी को कोई मदद चाहिए ये तुरंत मदद करने पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इनकी बारी आती है और इनको वहाँ से कोई सपोर्ट, प्यार नहीं मिलता, तो ऐसे लोग हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ना उन्हें कुछ बहुत बड़ा करने की अभिलाषा होती है, कुछ बहुत बड़ा चाहिए, इन्हें जिंदगी से बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सच बोलूं, अच्छे अक्षरों में बोलूं तो ऐसे लोगों को जिंदगी से बहुत प्यार होता है और उस प्यार को ये इस तरह से कायम करते हैं कि अपने जीवन में बहुत अलग अलग दिशाओं में, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करके अपने आप को प्रसन्नचित्त रखते हैं। ऐसे लोगों को कुटुंब में रहना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है। अकेले ऐसे लोग बहुत कम सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे लोगों को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन अगर इनकी कुंडली के अंदर राहु 6th हाउस में है, राहु 9th हाउस में है, तो ऐसा इंसान बार बार धोखा खाने की वजह से, बार बार लोगों के द्वारा तिरस्कृत करने की वजह से अकेला हो जाता है, जो कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेस्ड भी करता है और कहीं ना कहीं उन्हें परेशान भी करता है। ऐसे लोगों को अपने घर का ईस्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, वहाँ की साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, उस जगह पे कभी सीलन नहीं आने देना चाहिए। चाहे आपका घर है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक सूरज जरूर लगा कर रखना चाहिए, और ये भी अगर तांबे या अष्ट धातु का होगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ए अक्षर वालों को प्यार में इतनी आसानी से कोई हरा नहीं सकता। ये जिससे प्यार करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए इनको जीवन साथी सच्चा मिल जाता है। पर कई बार इनको अपनी इस चीज़ का भुगतान भी करना पड़ जाता है। यानी कि देखिए, आपका नाम अक्षर मतलब आपकी चंद्र राशि, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे हैं जो आपको इन चीज़ों को लेकर पीड़ा देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। ए अक्षर वाले
प्यार में कई बार अंधे हो जाते हैं, जिसका भी उनको भुगतान करना पड़ता है। ए अक्षर वाले अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। ए अक्षर वालों को अपनी बुआओं का बहुत सपोर्ट मिलता है। ए अक्षर वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें काला रंग बहुत पसंद होता है, लेकिन इन्हें पहनना अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए शनिवार थोड़ा सा भारी होता है और सैटरडे इनको थोड़ा सा व्हीकल चलाने में, कहीं यात्रा करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास पैसा तो बहुत आता है, एक निश्चित आयु तक इन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद इन लोगों के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उस पैसे को ये बिना सोचे समझे खर्च भी बहुत करते हैं। बहुत सारे ए अक्षर वाले लोग धर्मार्थी बहुत होते हैं। ये दान पुण्य करने में बहुत बिलीव करते हैं, चैरिटी करने में बहुत बिलीव करते हैं। ए अक्षर वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोगों के प्रिय बहुत होते हैं। अपने घर वालों के तो होते ही हैं, लेकिन आस पड़ोस के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। पर इस वजह से इनकी अपनी दैनिक लाइफ जो होती है, अपनी जो रूटीन लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती रहती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक करते हैं, अपने कामों को भी कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए या दूसरों का साथ देने के लिए कई बार ये अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, जिससे इनके इर्द गिर्द के लोग थोड़े से इनसे खफा भी रहते हैं। पर अगर वो आपसे खफा रहते हैं ना, तो आज आप ये एपिसोड उन्हें ज़रूर दिखाइएगा कि देखिए ये मेरे नाम में है, मेरे साथ इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ऐसे लोग ना बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देती है एक सर्टन एज के बाद। जैसे ही अपनी लाइफ का 36 कंप्लीट करते हैं ना, ये जितने पास्ट में इमोशनल रहते हैं या पास्ट में ये जितने सेंसिटिव होते हैं, उतने ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी का नित्य नियम से पूजन करना चाहिए। लड़कियां हैं तो इन्हें दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। शक्ति इनके अंदर समाहित रहनी चाहिए, इनकी शक्तियां कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को कभी भी खड़े रहकर पानी नहीं पीना। ऐसे बच्चों को कभी भी किसी और के घर पे जाकर मीठा खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कभी भी किसी दूसरे के पायदान पर जाकर रगड़ रगड़ कर पैर साफ नहीं करने चाहिए। ऐसे बच्चों को रात को सोने से पहले 11 बार श्री राम जी का नाम लेकर सोना चाहिए। ऐसे बच्चों को साल में एक बार किसी तीर्थ स्थान पर जाकर कम से कम 11 किलो अनाज दान करना चाहिए। आप अपनी बर्थडे पे भी कर सकते हैं ये कार्य। ऐसे बच्चों को साल में एक बार हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपकी लाइफ के जितने भी हर्डल्स होंगे, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी, आपकी उन्नति नहीं होने देगी, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ऐसे लोगों को अपनी तिजोरी को अपने अलावा किसी और को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। ऐसे लोगों के पर्स में हमेशा एक छोटा सा लाल कपड़ा ज़रूर रखा होना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने माथे पर सिंदूर का, केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को संडे के संडे पानी में हल्दी डालकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सूर्य देव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे लोगों को 7 नंबर और 3 नंबर अपने जीवन में गुप्त रूप से ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, जो किसी के सामने ना आए, मतलब किसी को पता ना हो। जैसे कि आपका फ़ोन का पासवर्ड, जैसे कि आपका लॉकर का नंबर, ये चीज़ें गुप्त रूप से आपको यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। आपको अपने जीवन के अंदर जब भी कोई बहुत ज़रूरी कार्य करना हो ना, हमेशा कोशिश करना आप वाइट कलर पहन कर जाओ। आपको जब भी अपने जीवन के अंदर कोई अच्छा कार्य करना हो, तो आप सुबह सवेरे उठकर सूर्य देव के सामने उस मनोकामना को ज़रूर बोलिए। आपको अपने पिता से अपने पूरे जीवन काल के अंदर एक बाई एक का चौकोर टुकड़ा, किस चीज़ का, तांबे का, लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। आपको कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। आपको अपने घर के ईस्ट में कभी भी गार्डन नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने घर के ईस्ट पोर्शन में बैठने का कोई पोर्शन नहीं बनाना है। आपको कोई भी बैठक नहीं बनानी है, वरना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे दहाड़ते हुए शेर की फ़ोटो कभी मत लगाइए। आप कभी भी अपने हाथ से किसी भी गरीब व्यक्ति को हरी मूंग की दाल दान मत करिए।
आप कभी भी अपने पहने हुए जूते किसी को पहनने के लिए मत दीजिए। आप कभी भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी सीनरीज गिफ्ट नहीं करनी है जिसके अंदर पानी हो। कई सीनरीज होती है ना जिसमें वाटरफॉल होता है या नदियां होती हैं, समुद्र होते हैं, ऐसी पेंटिंग या ऐसी सीनरीज आपको कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। आपको किसी को बहता हुआ झरना, वाटरफॉल, ऐसा कोई भी चीज़ आपको कभी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। आपको पानी का कोई भी आइटम कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना। आप अपने हाथ से कभी किसी को मछलियां दान मत करिए। अगर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत कलेश रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपनी पहनी हुई कोई भी साड़ी, सूट, कोई भी कपड़ा जो आप पहनते हैं उसको आप कभी भी अपने घर में किसी और लेडी को पहनने के लिए मत दीजिए। आप अगर अपने पुराने कपड़े घर से बाहर निकालती हैं तो आप उसे पहले अच्छी से धो लीजिए और फिर उसको गंगा जल में डालकर घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए, तब आप उसको किसी को दान करिए या किसी को दे दीजिए। अगर हो सकता है तो आप 1 रुपया ही सही आप उनसे उसके बदले में ले लीजिए। आप कभी भी अपने वस्त्र किसी को बिना किसी चीज़ के मत दीजिए, नहीं तो आप उनसे अपने घर का कोई काम करा लीजिए, कोई डस्टिंग करा लीजिए। फ्री में आप ये काम कभी मत करिए। आपके बेडरूम के अंदर आपको कभी भी किसी देवी देवताओं की फ़ोटो को नहीं लगा के रखना चाहिए। आपके बेडरूम के अंदर कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। आपके बेडरूम के अंदर कोई भी हीटिंग की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना, हम बेडरूम के अंदर ही बैठ के अपने बालों को जो है प्रेस करते हैं, ब्लो ड्रायर करते हैं, ये सारी मशीन्स आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये सब करते हैं बाथरूम में रख लीजिए, कहीं और रख लीजिए, लेकिन अपने बेडरूम में मत करिए, वरना आप हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। आप कभी भी अपने बेडरूम के अंदर ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की ऐसी बेडशीट्स मत बिछाया करिए। आप हस्बैंड वाइफ कभी भी एक प्लेट में मीठा मत खाइए, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आप हस्बैंड वाइफ कभी भी अपने रूम के अंदर बैठ के मीठा मत खाइए और एक प्लेट में भी मीठा मत खाइए, वरना आप लोगों के बीच में कोई भी तीसरा कभी भी आके कोई भी नेगेटिव चीज़ कर जाएगा। आप लोगों के ना पास्ट कर्मा से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है, जिसके अंदर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी किसी तीर्थ पर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वहाँ पर एक नारियल दोनों अपने हाथ से ज़रूर चढ़ा कर आइए। कोई भी मंदिर हो, कैसा भी मंदिर हो, मंदिर में नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो वहाँ पर कोई पेड़ होगा, वहीं चढ़ा के आइए, पर ज़रूर चढ़ा के आइए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ साल में एक बार अपने हाथ से जाकर भोलेनाथ के ऊपर शहद ज़रूर चढ़ाया करिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ साल में एक बार ज़रूर एक साथ बैठकर चांदनी के अंदर ओम का उच्चारण करा करिए। हो सके तो ये किसी पूर्णिमा के दिन करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर हस्बैंड नहीं सुनते हैं या आपकी वाइफ नहीं सुनती हैं तो आप उनकी फ़ोटो सामने रख लीजिए और फिर करिए ज़रूर। साल में एक बार अगर आप ये काम करेंगे ना तो पूरे साल आपके रिश्ते में एक ठंडक हमेशा बनी रहेगी। आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। आपका जब भी कोई एटमॉस्फेयर चेंज होता है, कोई जगह चेंज होती है ना, तो आपकी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हमेशा अपने हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को सिक्के ज़रूर दान करने चाहिए। नोट नहीं चाहिए, खाने का नहीं चाहिए, पीने का नहीं चाहिए, सिक्के दान करिए, ज़रूर करिए। छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में इससे बदलाव आए तो आप हमें ज़रूर बताइए। ये सिर्फ आपके नाम के एक अक्षर से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। मैं फिर आऊँगी, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लिखते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।